जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आती है प्रतिदिन, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, उन्हीं सभी खबरों को हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। इसके बाद लगातार आपको जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं एक एक करके बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आई है कि अब जो है छत्तीसगढ़ के गवर्नर को भी जो टीका है लग चुका है। रायपुर एम्स पहुँच करके राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जो है महामारी का टीकाकरण करवाया है और कहा गया है कि को यह जो टीका है लगवा लेना चाहिए। अभी तक सरकार में किसी ने जो है यहाँ पर महामारी का टीका नहीं लगवाया है। दरअसल 1 मार्च से जो है बीमारों और बुजुर्गों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो चला है। ऐसे में बुजुर्गों को महामारी वैक्सीनेशन शुरू होने के 10वें दिन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने टीका लगवा लिया है। राज्यपाल ने रायपुर एम्स के वैक्सीनेशन बूथ पर पहुंच करके टीका लगवाया है। राज्यपाल ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगाई है। इसके अलावा टीका लगने के करीब 45 मिनट तक राज्यपाल जो है एम्स में ही रुकी रही थी। दोस्तों, फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक जो है 7 लाख लोगों को यह जो टीकाकरण है हो चुका है। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल है पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो चला है, स्थगित हो चला है। ऐसे में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का आरोप जो है विपक्ष पर यानी कि सत्ता पक्ष पर निकलकर सामने आ रहा है। इनका कहना है कि घोषणा पत्र में किए गए वादों से जो है सरकार मुकर रही है। 18,000 करोड़ रुपए दिला दे, हम जो है बचे हुए काम पूरे कर देंगे, ऐसा धरमलाल कौशिक का भूपेश बघेल को लेकर के जो बातें हैं निकलकर सामने आ रही है। सदन में सीएम व नेता प्रतिपक्ष के बीच लगातार नोकझोंक का मामला विधानसभा के अंतिम दिन यहाँ पर निकलकर सामने आया, जबकि हंगामे के बाद विपक्ष ने अपना वॉकआउट भी कर लिया। सदन में मंगलवार को कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को लेकर के जमकर हंगामा किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बीच तीखी नोकझोंक का सामना हुआ। कौशिक ने कहा कि सरकार घोषणा पत्र में किए गए वादों से मुकर रही है, लोगों से वादा खिलाफी कर रही है। इनके पास हमारे 15 साल के बोलने के अलावा और भी कुछ नहीं है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने अपने वादे आपसे नहीं लोगों से किया था और जनता सरकार से खुश है। ऐसे में हम 36 में से 14 घोषणाएं पूरी कर चुके हैं, ऐसा सीएम बघेल का जवाब निकलकर सामने आया है। छत्तीसगढ़ का जो बजट सत्र है पूरी तरीके से खत्म हो चला है। इसी बीच अब निकायों में चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी जो है की जा रही है। विवेकानंद एडीजी, इसके अलावा सुंदरराज डांगी और पाल जो है यहाँ पर आईजी बनाए जाने वाले हैं। दरअसल विधानसभा का बजट सत्र जो है मंगलवार को खत्म हो गया। इसी के साथ ही नगर निकाय चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर कई जिलों से कलेक्टर और एसपी जो है बदले जा सकते हैं। मंत्रालय में भी कुछ सचिवों को जिम्मेदारियां जो है बदली जा सकती हैं। इसके पीछे बजट सत्र के दौरान जो है सदन में मंत्रियों की असहज स्थिति की बात जो है निकलकर सामने आ रही है। आदिम जाति कल्याण सचिव डीडी सिंह ने जून में जो है रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और पीएचई के विशेष सचिव एस प्रकाश जो है सचिव हो गए हैं। यानी कि जल्द ही आपको जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के रंग में नगता हुआ नजर दिखाई देने वाला है। बैंकिंग लोकपाल की एक सालाना रिपोर्ट जो है निकलकर सामने आ रही है। बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें लगभग 137% तक के लिए बढ़ गई हैं। सुनवाई का खर्च 3 करोड़, इसके अलावा सिर्फ एक ग्राहक को जो है राहत मिली है। साथ ही बाकी लगभग 14,446 शिकायतें रद्द करी जा चुकी हैं। दरअसल यहाँ पर बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतें की सुनवाई करने वाले बैंकिंग लोकपाल के भोपाल स्थित जोनल कार्यालय में 2020 के ग्राहकों की शिकायत की सुनवाई पर 3 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आई लगभग 14,510 शिकायतों में से केवल 62% तक के सुनवाई की काबिल समझी नहीं गई। जिन 5,544 शिकायतों को सुनवाई योग्य माना गया है, उनमें से केवल एक ही फैसला ग्राहक के हक में आया है। शेष जो 14,446 शिकायतें हैं, इनको रद्द कर दी गई है। यह स्थिति तब है जब बैंकिंग सेवाओं से असंतुष्ट ग्राहकों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, एक रिपोर्ट जो है जारी की जाती है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप बैंकिंग सुविधाओं से कितने हद तक संतुष्ट हैं। तो इस पर जो है या फिर आपकी जो शिकायतें हैं दर्ज करी जाती हैं, तो इनको लेकर के एक जो यहाँ पर डेटा है जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत ये जो सुविधाएं हैं, ये जो असुविधाएं हैं, इनके आंकड़े जारी किए गए हैं। प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट जो है होने वाला है। बच्चों के विकास, पोषण और शिक्षा पर लगभग सरकार जो है 3,523 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य छत्तीसगढ़ बन चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बच्चों के विकास और उनकी देखरेख के लिए अलग से बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को चाइल्ड बजट का ऐलान करते हुए 3,523 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सबसे पहले हमारी टीम ने 15 जनवरी को बताया था कि प्रदेश सरकार के बच्चों के लिए अलग से बजट जो है सरकार लाने जा रही है।
इसके दायरे में 6 विभाग आने वाले हैं। इनमें महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल एवं स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा शिक्षा विभाग, साथ ही साथ श्रम एवं समाज कल्याण विभाग, आदिम जाति विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है इन विभागों में शामिल बताए जा रहे हैं। महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, इसी बीच सख्ती पर जो है जिला प्रशासन आ चुका है। दरअसल रायपुर में महामारी के रोकथाम की प्रशासन की बात अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो 2 साल तक की जेल का प्रावधान इस पर रखा गया है। साथ ही साथ आपको जुर्माना भी दिया जाना है। दरअसल आपको बताया चले तो महामारी की नई लहर को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी प्रशासनिक सख्ती का दौर शुरू हो गया है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा डालने वालों पर FIR जारी करने के निर्देश किए हैं। अगर किसी ने महामारी का प्रसार रोकने में जिला प्रशासन की कोई मदद नहीं करता है या फिर उसके आदेशों का अवहेलना करता है या फिर नहीं मानता है तो उन्हें जो है 1 महीने से लेकर के 2 साल तक की जेल की जो प्रावधान है रखा गया है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी सभा कक्ष में जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने यह निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों वक्त हो चला है अगली बड़ी खबर को जानने का, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं एक लाइक बटन होगा, उसको आपको दबा लेना है। इसके बगल में जो है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा लेना है। साथ ही साथ उसके बगल में जो घंटी का आइकन आएगा उसको भी आपको जरूर से दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि इसी प्रकार की खबरें जो है प्रतिदिन रोजाना आप लोगों को देखने को मिलती रहे। इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है क्योंकि साल भर में जिन 400 जोड़ों की शादियां टल चुकी थी अब उनका विवाह जो है साहू समाज कराने जा रहा है। भीड़ ना हो इसके लिए एक दिन में 100 वर वधू जो है 7 फेरे लेने वाले हैं। दरअसल आपको बताएं तो हरदिया साहू समाज ने फरवरी 2020 के बाद से लेकर के अब जाकर शहनाइयां गूंजने वाली है। इस एक साल में जिन 400 जोड़ों की शादियां टली है अप्रैल मई में उनका 7 फेरा होना बताया जा रहा है। महामारी का खतरा चूंकि अभी टला नहीं है इसलिए एक दिन में सिर्फ 100 जोड़ों को ही विवाह करने का फैसला दिया गया है। इसके अलावा समाज ने घरातियों और बारातियों की संख्या भी सीमित करके रखी है। वर वधू पक्ष से अब 10 सदस्य ही शामिल हो सकेंगे। दरअसल हरदिया साहू प्रदेश का इकलौता समाज है जहां सामूहिक आदर्श विवाह अनिवार्य है, यानी कि इस समाज के लोग व्यक्तिगत रूप से शादी नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि पिछले 3 साल में 1000 से अधिक जोड़ों की शादी जो है सामाजिक मंडप में की गई थी। छत्तीसगढ़ के कैदियों को अब राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के सजायाफ्ता बंदियों को अब 1 साल में लगभग 42 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। सरकार ने यह कानून बदल दिया है। विधानसभा में बंदी यानी कि छत्तीसगढ़ में संशोधन जो है विधेयक पारित किया गया है। अभी तक जो है 1 वर्ष में केवल 21 दिनों की छुट्टी का ही प्रावधान रखा गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बंदी यानी कि छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है विधानसभा में। इसके साथ ही प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे बंदियों को थोड़ी राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नए कानून से बंदियों को अब 1 साल में 42 दिन की छुट्टी मिल पाएगी ताकि वे घर कुछ समय बिता सके। इसके अलावा विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए गृह, जेल और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि यह मध्य प्रदेश के जमाने का पुराना अधिनियम है। इससे हम लोग थोड़ा बदलाव कर रहे हैं ताकि बंदियों की मानसिकता में पहले से सुधार आ जाए। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं झीरम घाटी हत्याकांड के बारे में। दरअसल दरभा थाने में जो है FIR दर्ज कराई गई थी। इसको जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने NIA ने जो है चुनौती दी थी। जवाब के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। हमले में मारे गए पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे ने यह FIR दर्ज कराई है। आपराधिक षड्यंत्र का आरोप इस पर लगाया गया है। निचली अदालत जो है NIA की याचिका को खारिज कर चुकी है। इस मामले में अब अंतिम सुनवाई बाकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर के NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी फिर से हाईकोर्ट पर पहुंच गई है। NIA की ओर से दायर याचिका में दरभा थाना में जो FIR दर्ज की गई है इसको चुनौती दी गई है। यह FIR झीरम हमले में मारे गए पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे ने दर्ज कराई है। मामले की सुनवाई के दौरान NIA के वकील ने 1 सप्ताह के समय का जवाब देने के लिए यानी कि 1 सप्ताह का जो समय है जवाब देने के लिए मांगा गया है। कुख्यात किडनैपर चंदन सोनार जो है गिरफ्तार हो चला है। दरअसल 4 राज्यों में 10 लाख रुपए का इनाम इस पर जो है घोषित किया जा चुका था। ऐसे में मध्य प्रदेश के सिंगरौली में यह जो है छुपा हुआ था। देश भर में 50 से ज़्यादा केस इस पर दर्ज हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के उद्योगपति प्रवीण सोमानी और शैलेश शाह के बेटे का यह जो है अपहरण कराया गया था। सूरत के हीरा व्यापारी हनीफ हिंगोरा का अपहरण कर करोड़ों रुपए में जो फिरौती है ये वसूली गई थी। सिंगरौली जिले के बैढ़न से कुख्यात अपहरणकर्ता चंदन सोनार को कोलकाता पुलिस ने
गिरफ्तार कर लिया है। चंदन सोनार के गिरोह पर 50 से अधिक अपहरण के मामले जो है देश भर में दर्ज हैं। उसे अपहरण किंग के नाम से जाना जाता है। चंदन की लंबे समय से पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात पुलिस की तलाश कर रही थी। ऐसे में कोलकाता पुलिस ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित करके रखा हुआ था। 15 साल की बच्ची गाउजर टाइप 1 से पीड़ित बताई जा रही है। ऐसे में पेट सख्त और दिमागी हालात बिगड़ चुकी है। दरअसल 20 लाख के इंजेक्शन इसको हर माह लगेंगे, तब जाकर के इसकी जान बची रह सकती है। ऐसे में अमेरिकी कंपनी ने जो है यहाँ पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए के इंजेक्शन मुफ्त में भेज दिए हैं। बिलासपुर संभाग के एक ग्रामीण की 15 साल की बच्ची बेहद रेयर बीमारी जिसका नाम गाउचर टाइप 1 है, इससे पीड़ित बताई जा रही है। बच्ची की पिता जो है गाँव में छोटी सी किराना दुकान की संचालन करते हैं। ऐसे में जिंदगी बचाने के लिए बच्ची को हर माह 20 लाख के इंजेक्शन की 2 डोज जो है लग रही है। बच्ची को अब तक 4 करोड़ 80 लाख रुपए के 48 इंजेक्शन मिल चुके हैं। इतने महंगे इलाज का खर्च उठाना बच्ची के परिवार वालों के लिए संभव नहीं था। ऐसे में उनका जो कहना था, दरअसल जो डॉक्टर है जो इस बच्ची का इलाज कर रहे हैं, उनकी मदद से जो है यह पता लगाया गया कि इनसे जो है यानी कि जो अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं इस बीमारी के इंजेक्शन जो है फ्री में उपलब्ध करवाती हैं। तो ये जो है डॉक्टर फिलहाल इनके लिए भगवान स्वरूप हैं। साथ ही साथ पूरा परीक्षण करने के बाद जो कंपनियां हैं, जो अमेरिकी कंपनी है, इसने अब तक जो है 4 करोड़ 80 लाख रुपए के इंजेक्शन मदद के स्वरूप में इस बच्ची को जो है अब तक डिलीवर किए जा चुके हैं। बात करते हैं नक्सली वारदात के बारे में। धमतरी में युवक को अगवा करके नक्सलियों ने मार डाला। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यह युवक जो है शिरकत किया था। खल्लारी क्षेत्र के ग्राम गादुल बहरा की घटना निकलकर सामने आ रही है। रात को घर से ही ये जो नक्सली थे इसको जो है इस युवक को उठा करके ले गए थे। पुलिस मुखबिरी के शक में जो है इसकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस और अफसर जो है मौके पर पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी। नक्सली मंगलवार देर रात युवक को उसके घर से अगवा करके ले गए थे। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। इस वीडियो के नीचे में जो लाइक का बटन है उसको आपको दबा लेना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया। साथ ही साथ लाल कलर का यह जो सब्सक्राइब बटन है इसको भी आपको जरूर से दबा लेना है। उसके बगल में घंटी को भी इनेबल कर लेना है।